दोस्तों हमारे मुल्क में बार-बार हुकूमतें आती हैं और अपने 5 साल पूरे करके चली। मनोज भाई, आज तक किसी ने 5 साल पूरे किए ही नहीं इस मुल्क में। क्या बात कर दी आपने। बेटा जो असल हुक्मरान है ना, वो 77 सालों से हुकूमत कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बात मत करो। खैर, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिनकी हुकूमत को अभी 1 साल मुकम्मल हुआ है। पूरे इस 1 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस पर तबसरे तो आप रोज़ सुनते होंगे। मगर आज हम इस पूरे 1 साल की कारकर्दगी पर बात करने के लिए अपने एक मेहमान से बात करेंगे। इनका ताल्लुक़ कराची लालू खेत से है, तो आइए उससे बात करते हैं। जी जनाब, कैसा तजर्बा रहा आपका? अबे भाई, तजर्बा कैसा। हुकूमतें आती हैं और कबूतर उड़ा के चली जाती हैं। बस कबूतर ही उड़ाए इन लोगों ने। नहीं, मेरा मतलब है कि ये जो हुकूमत गुजरी है, मौजूदा हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हुआ है। खैर अभी तो हुकूमत चल रही है इनकी, 1 साल पूरा हुआ है इनको। इस पूरे 1 साल में इनकी कारकर्दगी पर रोशनी डालिए। आपका कैसा तजर्बा रहा इन लोगों के साथ? क्योंकि आप खुद भी एक सियासी शख्सियत हैं, तो आप ज़रा इस पर रोशनी अबे डालिए। ये कौन सा सवाल है भाई। हुकूमत ने चीज़ें इतनी सस्ती कर दी कि अब सस्ती चीज़ें लेने को दिल ही नहीं कर रहा। दिल कर रहा है कि महंगाई हो जाए। और हुआ ये है कि पिछले साल मेरे बाल छोटे थे, इस साल मेरे बाल बड़े हो गए। मुझे नहीं लगता कि मेरे सवाल का आपके बालों से कोई ताल्लुक़ था। खैर, आपके ख़्याल में हालात क्यों ख़राब हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? बस यहाँ क्या बताऊँ, अगर सानहाए 9 मई ना हुआ होता तो हालात ऐसे ना होते। 9 मई की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। चलें आप छोड़ें, मुझे ये बताएं, इस हुकूमत में सबसे अच्छी और सबसे ख़ास बात क्या है, जो आपको अच्छी लगती हो? हाँ, इस हुकूमत की एक बात बड़ी अच्छी है। एहतजाज करने का तरीका बड़ा अच्छा सिखाया इन लोगों ने। ऊ ऊ ऊ करो, हो गया हल। तो क्या ऊ करने से हालात बेहतर हो सकते हैं? खाने पीने का मसला हल हो जाता है भाई। वो कैसे? वो ऐसे कि परसों मेरा एक दोस्त महंगाई की वजह से एहतजाज कर रहा था नुमाज चौरंगी पे, ऊ करते हुए। लोगों ने उसे पागल समझा और पागल खाने में बंद करवा दिया। अब पागल खाने में है, खाना बड़ा टाइट मिलता है उसको वहाँ पे। मतलब खाने पीने का मसला हल हो जाता है ऊ करने से। बंदा घर छोड़ के पागल खाने में बैठ जाए तो अच्छा है। वाह भाई वाह। खैर, तो अगर आपको इतने ही मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मुल्क छोड़कर बाहर क्यों नहीं चले जाते? क्या आप बाहर जाना नहीं चाहते? हाय, मेरे दिल की बात कर दी भाई तुमने। मैं तो क्या, मेरी नस नस, मेरा बाल बाल यहाँ से बाहर जाना चाहता है। तो आप जाओ। हाँ, कोई वीज़ा दिलवा दे, मैं आज चला जाऊँ, अभी चला जाऊँ। कौन से मुल्क जाना चाहेंगे आप? पानामा जाना चाहता हूँ मैं। पनामा? पनामा ही क्यों? असल में पानामा की जो हुकूमत है ना, उनकी हुकूमत में उन लोगों का कोई अमल दखल नहीं होता। अमल दखल? किन किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? अब वैसे ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी वजह से हर दूसरा शख्स मुल्क छोड़ के भागना चाहता है। मुझे नहीं पता आप किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई तो हल होगा ना इन मसाइल का। इतने सारे मसाइल हैं, कोई तो हल होना चाहिए इनका। हाँ, हल है ना। गूंगे बन जाओ, बहरे बन जाओ, अंधे बन जाओ, यार बैठ ये जाओ। तो कोई हल नहीं है। हो गया हल। कोई और हल बताएं। हाँ, वैसे 2 लोग ही हैं जो कुछ कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। कौन 2 लोग? देख भाई, उनमें से एक बंदा तो जेल में बंद है और दूसरा है। ज़मीन गर्म करने में मसरूफ़ है। ज़मीन गर्म करने में मसरूफ़? हाँ, और क्या, सदारत मैं किसी को समझा उसे नहीं। मिलेगी नहीं क्योंकि उस पे कोई बैठ गया है ना। अब सदर तो वो कभी बन नहीं सकता क्योंकि उस पे कोई बैठ चुका है। सदर तो कभी वो बन नहीं सकता पाकिस्तान का, इसलिए ज़मीन गर्म करने में मसरूफ़ है वो। हेलो मिस्टर, क्या कह रहे हो तुम? कुछ पता भी है कि तुम किस मुक़द्दस हस्ती के बारे में बात कर रहे हो? उस बंदे पे तनकीद कर रहे हो जो इतना अजीम है कि उसके अबे ये हुकूमत भी उसी बंदे की वजह यार से इसकी मुसल्लत लाइन है हम काट पे। दो ये। मुक़द्दस हस्ती। लाइन काट दो इसकी। हाँ हाँ, काट दो, क्या हुआ।